हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पीएससीबी की माय इंग्लिश कंपेनियन बुक का 6th लेसन। तो क्या है ये लेसन, इसमें है क्या? तो इस लेसन की चैप्टर की हेडिंग है द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स। सेज हम कह देते हैं जो संत टाइप लोग होते हैं, बाबा टाइप लोग, ओके, महापुरुष बाबा उनको। सो द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स कहते हैं एक संत एंड भाई। लॉन्ग टाइम अगो अ रिच फार्मर समन्ड हिज 3 लेडी सन्स हैरी, रमन एंड संदीप। कहते काफी टाइम पहले एक अमीर किसान ने अपने 3 आलसी बेटों को बुलाया। उन बेटों का नाम क्या था? हैरी, रमन एंड संदीप। एंड उनको कहा आई हैव ग्रोन ओल्ड, कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूं। आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड माय प्रॉपर्टी अमंग यू, मैंने अब फैसला ले लिया कि अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम मेरे भाइयों में बांट दूंगा। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम्हें पता ही है, आई हैव 3 फील्ड्स एंड 3 हाउस, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मेरे पास 3 घर एंड 3 खेत हैं। कहते ईच वन ऑफ यू विल गेट अ फील्ड एंड अ हाउस ओनली इफ यू प्रूव दैट यू आर वर्थ इट। कहते तुम तीनों को एक एक घर एंड एक एक खेत मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ तब मिलेगा जब तुम प्रूव करोगे कि तुम उस खेत एंड घर को लेने के काबिल हो, लायक हो उसके। एंड ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। द 3 सन्स वर सरप्राइज्ड, कहते वो तीनों भाई तीनों बेटे हैरान हो गए। व्हाट डू यू मीन फादर? कहते पापा इसका मतलब क्या है? क्राइड दे, द फार्मर सेड। कहते वो तो रोने लगे। तभी उनके किसान ने कहा, उनके पापा ने कहा जो किसान थे, दीस फील्ड्स एंड हाउसेस आर द फ्रूट्स ऑफ माय हार्ड वर्क। कहते ये खेत एंड घर मेरी मेहनत का फल है। ऑल द 3 ऑफ यू आर लेजी, कहते ये सब कुछ मेरी मेहनत का फल है, तीनों घर तीनों खेत, लेकिन तुम तीनों एकदम आलसी हो। आई वांट द 3 ऑफ यू टू फाइंड सम वर्क। कहते मैं चाहता हूं कि तुम तीनों पहले कोई काम ढूंढो। रिटर्न टू मी आफ्टर 6 मंथ्स विद योर अर्निंग। कहते मैं काम ढूंढो, फिर 6 महीने के बाद मेरे पास वापस आना अपनी कमाई के साथ। आई विल डिसाइड इफ यू आर वर्थी ऑफ एक्वायरिंग माय हार्ड अर्न्ड प्रॉपर्टी। कहते फिर मैं सोचूंगा कि क्या तुम मेरी जो मेहनत का फल है, ये घर एंड खेत, उसको अपन हासिल करने के लायक हो भी कि नहीं। The 3 brothers set out in search of work। कहते तीनों भाई काम की भाल में, तलाश में बाहर निकल जाते हैं काम ढूंढने। On the way they sat down under a banyan tree to rest। कहते फिर वो रास्ते में काम ढूंढते ढूंढते एक बनियन के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं थोड़ा आराम करने। As they were eating, an old sage approached them। कहते पेड़ के नीचे बैठ के, बनियन के पेड़ के नीचे बैठ के वो खाना खा रहे थे, तभी एक बूढ़े संत ने या बाबा ने उनसे अप्रोच किया मतलब उनसे बात करने की कोशिश की। आई एम वेरी हंग्री, कुड यू गिव मी समथिंग टू इट, ही सेड ही। तो संत ने उन्हें कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? हैरी ऑफर्ड हिम अ चपाती। हैरी ने उसे एक चपाती रोटी दे दी। द सेज एट इट हैप्पीली एंड सेड गॉड ब्लेस यू सन। कहते उस सेज ने वो चपाती रोटी खाई एंड काफी खुश हो गया एंड उसने हैरी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे। हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। उसने हैरी वाज डिलाइटेड। द सेज गिव हिम पीस ऑफ क्लॉथ। कहते वो संत ने हैरी को एक तोहफा दिया एंड हैरी खुश हो गया। वो तोहफा क्या था? एक कपड़े का टुकड़ा था। हैरी वाज अनॉयड, व्हाट इज दिस, आर यू किडिंग मी? कहते हैरी को खिंच गया वो। कहते ये क्या है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? द सेज स्माइल्ड एंड सेड इट्स अ मैजिक क्लॉथ, इट विल ग्रांट यू 2 विशेस एज यू आस्क नाउ। तो संत ने उसे बताया, कहते ये जादुई कपड़ा है, इससे कोई भी 2 विशेस मांगोगे, ख्वाहिशें कहोगे, 2 पूरी करेगा। अभी करके देख लो, आस्क नाउ। कहते हैरी वाज ओवरजॉयड, आई वांट बिग हाउस, ग्रांटेड। कहते हैरी तो खुशी से पागल हो गया। वो कहता मुझे तो एक बड़ा हाउस चाहिए, ग्रांटेड मतलब हो गया। A beautiful house appeared, what's your second wish? जैसे उसने कहा उसकी विश ग्रांट होगी मतलब पूरी होगी। एक खूबसूरत सा हाउस घर उसके आगे प्रकट हो गया। तो फिर वो कहता सेज, वो संत से पूछ रहा है कि तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है, दूसरी विश क्या है? वो कहता 10 cows, said Harry excitedly, फिर ग्रांटेड। हैरी ने कहा कि मुझे 10 गायें चाहिए, तो उसकी वो विश भी पूरी होगी। 10 cows appeared out of nowhere, Harry's joy knew no bound। कहते हैं पता नहीं कहां से 10 गायें प्रकट होगी, अब हैरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। Then the old sage saint promised me that if ever a poor man asks you for a cup of milk, you will not deny him। कहते फिर संत ने हैरी को कहा मुझसे वादा करो कि अगर तुमसे कभी भी कोई गरीब या जरूरतमंद एक दूध का प्याला मांगेगा तो तुम कभी भी उससे मना नहीं करोगे। It's a gentleman's promise, said the lad, and whoever he wishes for milk, butter, sweets, I will never deny। The old sage smiled, do not break your promise। तो कहते हैरी ने कहा कि एक जेंटलमैन का प्रॉमिस है, मैं कह रहा हूँ चाहे मुझसे दूध तो क्या लोग मक्खन दही कुछ भी मांगे, मिठाई भी मांगे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। ये इसी बात पे सेज ने हंस के कहा कि कभी अपना वादा तोड़ना मत। आई विल नॉट। हैरी ने कहा नहीं, मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। The other 2 brothers continued on their way with old sage। They went until they came to stream। कहते जो बाकी 2 भाई थे वो सेज के साथ साथ उसका पीछा करते रहे, रास्ते पे जहां वो जाता था जाते रहे। कहते उसका पीछा करते करते वो एक स्ट्रीम, कहते हैं जलधारा, कोई नदी वगैरह। The old sage looked sad and worried। Oh, there's no boat। कहते वो जो बूढ़ा संत था, बाबा था, वो दुखी हो गया देख के। कहता वो परेशान हो गया कि अरे यहाँ तो कोई बोट ही नहीं है, कोई किश्ती नहीं है। How will I cross the stream? कहते मैं कोई किश्ती नहीं है, बोट नहीं है, मैं कैसे ये नदी पार करूंगा? रमन said very kindly। रमन ने बहुत निम्र भाव से कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, I'll help you, मैं आपकी मदद करूंगा। I'll carry you on my back, मैं आपको अपनी पीठ पे उठा लूंगा। After crossing the river, कहते हैं नदी पार करने के बाद the 3 of them sat down for some rest। तो रमन ने बाबा जी को पीठ पे उठा लिया। नदी पार करने के बाद वो तीनों थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। The sage thanked Raman and said, God bless you son, here's a gift for you। Raman was delighted। The sage gave him a piece of stick। Raman was surprised, what is this? कहते तो इस बार सेज जो बाबा जी थे उन्होंने रमन को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे, और उसको इस बार एक छड़ी, स्टिक निकाल के दी, जिसको कहते हैं छड़ी। वो कहते ये क्या है? रमन कहते ये क्या है? वो कहते ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी 2 विशेस पूरी करेगी, 2 ख्वाहिशें पूरी करेगी, आस्क नाउ, कहो अभी। रमन was delighted। रमन खुश हो गया। रमन ने भी सेम मांगा कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, पता नहीं कहां से हाउस, एक घर प्रकट हो गया। उसकी सेकंड विश थी एक पोल्ट्री फार्म, एंड फिर उसकी सेकंड विश थी पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म होता है जिसमें गाय, मुर्गे, बकरे, सारे ये पशु होते हैं। तो सेकंड विश भी ग्रांट हो गई, पोल्ट्री फार्म प्रकट हो गया। एंड अब रमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। द ओल्ड सेज सेड प्रॉमिस मी दैट इफ एवर अ पुअर मैन आस्क्स यू फॉर एन एग, यू विल नॉट डिनाई। अभी उस बाबा जी ने रमन से एक वादा लिया कि मुझसे वादा करो कि अगर तुमसे कभी कोई गरीब इंसान एक अंडा मांगेगा तो तुम उसे कभी मना नहीं करोगे। रमन ने भी सेम किया। कहते हैं ये एक जेंटलमैन का प्रॉमिस है कि कोई भी मुझसे एग मांगे, ऑमलेट मांगे या पुडिंग मांगे, मैं कभी मना नहीं करूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। और फिर संत ने हंसते हुए कहा कभी अपना वादा तोड़ना मत। रमन ने फिर उसे अश्योर किया कि नहीं तोड़ूंगा अपना वादा, कॉन्फिडेंटली।
संदीप मूव्ड ऑन विद द ओल्ड सेज व्हेन दे केम टू अ डेजर्ट दे सैट डाउन फॉर सम रेस्ट। कहते अब संदीप रह गया था अकेला, वो उस बूढ़े संत का पीछा करता रहा, पीछा करते करते वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पहुंच गए एंड बैठ गए कुछ आराम करने के लिए। द ओल्ड सेज सेड संदीप आई नो यू आर वेरी टायर्ड बट आई एम वेरी थर्स्टी। तो बूढ़े संत ने संदीप से कहा मुझे पता है तुम भी बहुत थके हुए हो लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज गेट मी सम वाटर, प्लीज मुझे कहीं से थोड़ा सा पानी ला दो, डोंट वरी प्लीज रेस्ट हियर। तो संदीप ने कहा चिंता मत करो, आप बस यहाँ आराम करो, आई विल फाइंड सम वाटर फॉर यू, मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ा पानी ढूंढ के लाता हूँ। संदीप सेट आउट टू फाइंड वाटर फॉर द ओल्ड मैन। कहते संदीप उस बूढ़े संत के लिए पानी ढूंढने गया। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर विद सम वाटर। कहते 1 घंटे बाद वो थोड़ा सा पानी लेके आया। द ओल्ड सेज ड्रैंक द वाटर एंड ब्लेस संदीप, गॉड ब्लेस यू सन, हिज गिफ्ट फॉर यू। कहते पानी पी के संत ने वैसे जाके संदीप एंड हैरी को आशीर्वाद दिया था, भगवान तुम्हारा भला करे एंड एक तोहफा है मेरे पास, वही बातें कही। संदीप बहुत डिलाइटेड, संदीप खुश हो गया। सेज गिव हिम अ पीस ऑफ रोप। अभी इस बार जो संत थे उन्होंने संदीप को एक रस्सी का टुकड़ा दे दिया। संदीप बहुत खुश था, उसे पता था कि अभी उसको इनाम मिलेंगे। सेज हंसा एंड उसने कहा ये एक जादुई रस्सी है, ये तुम्हारी कोई 2 ख्वाहिशें विशेष पूरी करेंगी, कहो भी। संदीप खुशी का खुश था, उसने भी वही मांगा, एक बड़ा सा घर मिल गया, घर प्रकट हो गया। उसने कहा दूसरी विश क्या है, अ फील्ड। हैरी एक्साइटेडली, फिर हैरी ने कही दूसरी विश। तो दूसरी विश थी फील्ड मतलब खेत। कहते कहीं से खेत प्रकट हो गया। संदीप की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। फिर ओल्ड सेज ने वही लाइन रिपीट की कि अगर तुमसे कोई गरीब इंसान कभी कुछ भी खाने को मांगने आएगा कभी उसे मना नहीं करना। फिर संदीप ने वही लाइन कही। कहते ये एक जेंटलमैन का प्रॉमिस है, चाहे कोई मुझसे खाना, राइस, कनक, सब्जी, फल कुछ भी मांगने आएगा मैं कभी मना नहीं करूंगा। ओल्ड सेज स्माइल। दो संत ने हंस के कहा कभी अपना वादा मत तोड़ना, आई विल नॉट। संदीप ने कहा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपना वादा। द ओल्ड सेज सेट आउट ऑन हिज जर्नी आफ्टर फ्यू डेज संदीप डिसाइड टू विजिट हिज ब्रदर्स बिकॉज़ ही मिस्ड देम। तो कहते वो ओल्ड सेंट अपनी यात्रा पे निकल गया। कुछ दिनों बाद संदीप अपने भाइयों से मिलने गया क्योंकि वो उन्हें मिस कर रहा था। द हाउसेस एंड द काउज एंड द पोल्ट्री फार्म एंड हिज ब्रदर सीम्ड टू हैव वैनिश्ड। कहते तो संदीप ने देखा कि जो उनके बड़े बड़े घर थे, 10 गायें थी, जो पोल्ट्री फार्म था, उसके भाई थे वो गायब हो गए, उसे वो मिल नहीं रहे थे। योर ब्रदर्स डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। तो उसे पता चला कि उसके भाइयों ने अपने प्रॉमिस तोड़ दिए थे, उन्होंने किसी गरीब इंसान या जरूरतमंद की मदद नहीं की थी। सो व्हाटएवर वाज गिवन टू देम वाज स्नैच्ड अवे। तो कहते इसलिए जो भी चीजें उन्हें मिली थी वो छीन ली गई थी। यू वर एज गुड एज योर वर्ड। कहते तुम अपने शब्दों पे खरे उतरे थे तो तुम एंजॉय करो अपने जब तक कहते तुम भी जब तक अपने शब्दों पे खड़े रहोगे तुम अपनी इस विश को एंजॉय कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर योर, बस हमेशा अपना वादा याद रखना।